और डिसोल्डिंग सॉरी पीवीडी कहीं ज़्यादा फैला भी नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा फैल गया था तो मैं इसको निकाल लेता हूँ। ये रहा, ठीक है। और मैं इसी की जगह को साफ़ कर लेता हूँ। देख रहे हो यहाँ पे, ये रहा। और दूसरी साइड भी क्लीन कर लेते हैं। ठीक है। तो हमने एक आईसी को एकदम आसानी से लो टेम्परेचर में निकाल दिए थे। ठीक है, ज़्यादा हीट देने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। तो इसको थोड़ा सा हम अपनी जगह पे बैठा देते हैं। सर बाकी बाद में देख लेंगे, इसका ढंग से बाद में लगा लेंगे। और दे रहा, इसको हम देखो थोड़ा सा शोल्डर तो इसमें हमको भरना पड़ेगा, क्योंकि मैं आईसी को रिवॉल्व नहीं करूँगा। आईसी के पिन को नहीं बनाऊँगा कि मैं इसमें पिन को बनाऊँगा पीसीबी में, और आईसी को रख दूँगा। ठीक है, अभी मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ। इसमें लो टेम्परेचर और ज़्यादा लो टेम्परेचर करके इसको हम एकदम, अभी थोड़ा सा टाइम लगा था, उतना टाइम भी ना लगे, क्योंकि देखो वो मिक्स हो गया था। कंपनी शोल्डर और लो टेम्परेचर शोल्डर दोनों मिक्स था। लेकिन इस टाइम मैं सारा कुछ साफ़ करके एकदम लो टेम्परेचर रख लेता हूँ। ओके, ये हो गया साफ़, और ये मेरा कंपोनेंट भी हो गया साफ़। थोड़ा सा जगह बना लेते हैं इसके लिए भी। तो ये देखो शोल्डर, और पहले कंपोनेंट को लगा देते हैं। ठीक है, बाद में ढूंढना पड़ेगा, इससे अच्छा है अभी साथ में ये, तो इसको हम लगा देते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, इसको हम क्लीन कर देते हैं। चलो, क्लीन हो गया, और इस कंपोनेंट को हम लगा देते हैं। चलो, सूख गया। इसको अब जगह साफ़ कर लेते हैं पहले। वे देखो, इतना ज़बरदस्त लगा हुआ था, कैपेसिटर निकल गया। ठीक है, तो इससे अच्छा ज़बरदस्त लगा लेते हैं अब। गरम टाइम ही साफ़ करने की वजह से आया हुआ है। चलो, अब नहीं रहेगा प्रॉपर। ठीक है, अब एक आईसी निकालना होगा हमें। किसी भी, कोई भी 6 पिन का आईसी आप आराम से इसमें लगा सकते हो। सोच तो गड़बड़ तो मेरे को कोयल में भी लग रहा है, लेकिन इसका बाद में देखेंगे, अभी छोड़ देते हैं इसे। थोड़ा सा सोल्डिंग करके देख लेते हैं, क्योंकि खुला खुला लग रहा है, तो हल्का सा शोल्डर भर देते हैं। अगर दिक्कत ही हुआ तो बाद में चेंज कर लेंगे।
देखो, मेरा टाइम इसलिए लग रहा है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूं, नहीं तो मेरे को खुद को चेक करना होता तो ये कब का बन चुका होता। आपको बताने के लिए सारा आइटम रेडी करना होता है, ठीक है। और कभी कभार तो क्या होता है, आमने सामने का चीज़ भी नहीं मिलता तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और 2 बार तो मेरे को चिमटी ढूंढने में टाइम लग गया। ट्वीज़र, क्या कहते हो, ट्वीज़र, ट्वीज़र ढूंढने में। ओके, तो मैं सबसे पहले तो एक आईसी हमने निकाल ली है दूसरी बोर्ड से, और इसमें लगाने की तो सोच रहे थे, लेकिन इसमें अभी हमने थोड़ा सा शोल्डर नहीं लगाया है, कि वैसे तो बैठेगा ही नहीं। तो इसमें मैं थोड़ा सा बॉल बना लेता हूँ हल्का सा बोर्ड में, ताकि मैं आईसी को आराम से रख सकूँ। आयरन का बीट चेंज करना भूल गया, पतला बीट होता तो अब तक काम बन जाता। कोई बात नहीं, इससे भी काम चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम और लगेगा। बीच बीच का निकाल देते हैं, आसपास का रहने देते हैं। फिर से एक बार, थोड़ा सा लगता है 2 पिन में अभी तक लगानी है। देख, तो इस पे लगने से पहले बीच वाला पकड़ लेता है देखा। चलो, हो गया। सब पिन में बन गया, लेकिन बीच का मैं हटा देता हूँ। एक सेकेंड, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, बस। अब मैं इसमें आराम से आईसी को रख सकता हूँ। मेरे पास 6 पिन में बॉल भी बन गए हैं। थोड़ा सा मैं आईसी को आराम से अटैच कर सकता हूँ इसमें। ये देखो, पहले फ्लैट थे, अब थोड़ा सा बल दिख रहे होंगे, और मैं इसमें आईसी आराम से रख सकता हूँ। चलो, और ये रहा आईसी। और मेरी को पिन कहाँ पे रखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, बॉल देख लो, क्योंकि ये मैंने बहुत बार काम कर चुका हूँ, तो मेरी को कोई प्रॉब्लम। चलो, आईसी को बैठा देते हैं। अच्छा, हमारे लिए तभी होगा जब ये आईसी ठीक रहेगा। आईसी सही है या ख़राब है मेरे को पता नहीं, किसी गार्बेज बोर्ड में से निकाला था मैंने। सूखने देते हैं, थोड़ा सा हीट है अभी, और तब तक इसको थोड़ा सा साफ़ भी कर लेते हैं, और ठंडा भी जल्दी होगा और साफ़ भी हो जाएगा। सब ठीक ही लग रहा है। थोड़ा सा गर्म है, ठंडा होने देते हैं। अब एक बार लगा के देख लेते हैं।
मैं 2-3 डिस्प्ले लाया हूँ इसमें चेक करने के लिए, कौन सा सही है कौन सा ख़राब है मेरे को पता नहीं है, तो मेरे को बारी बारी चेक करना होता है सबको। चलो सेट चालू कर लेते हैं। और ये वाले मल्टीमीटर को भी चालू कर लेते हैं। वोल्टेज थोड़ा सा भी नहीं, सेम, इसमें भी कोई वोल्टेज नहीं। आउटपुट सेम वोल्टेज, ये भी सेम। ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक बार डिस्प्ले दूसरा लगा के देखेंगे अभी, हो सकता है डिस्प्ले और दूसरा वाला लग गया हो। वोल्टेज आया 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 आया, आ गया थोड़ा बहुत तो, लेकिन जा रहा है, मतलब वोल्टेज लगभग तो काफ़ी है, लेकिन रुक नहीं रहा है। हाँ, रुकेगा ही नहीं तो काम नहीं बनेगा। फोर देखते हैं एक बार दूसरा डिस्प्ले डाल के। ठीक है, क्या रिस्पॉन्स होता है। एक सेकेंड, और डिस्प्ले कहाँ रख दिए हैं। पहले PWM में कुछ नहीं बन रहा था, ऐसी चेंज करने के बाद कुछ तो वोल्टेज बना है। 0.4 0.5 कुछ तो बना है। एक बार मैं दूसरा डिस्प्ले लगा के देख लेता हूँ। ये हो गया सेट चालू। अभी भी डिस्प्ले में कुछ भी नहीं। एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं। एक सेकेंड, 4.3 वोल्टेज नहीं बना अभी भी। ग्राफिक देखते हैं, ग्राफिक कुछ भी कुछ भी नहीं दिख रहा। डिस्प्ले में ग्राफिक तो कुछ भी नहीं लग रहा मेरे को। कहीं पे थोड़ा सा भी वीवो का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। चलो कुछ भी नहीं लगता है। एक बार कोई और डिस्प्ले
देखना पड़ेगा। एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं। एक तो कहाँ गया, पहले वाला डिस्प्ले नहीं मिल रहा है मेरे को। तो एक बार ग्राफिक वोल्टेज चेक कर लेते हैं। नहीं बन रहा, गलत डिस्प्ले आ गया मेरे पास। डिस्प्ले वो वाला नहीं है। डिस्प्ले ढूंढना पड़ेगा क्योंकि मेरा अभी तक वोल्टेज ही नहीं बना है। आगे आ रहा था +5.3 -5.3, लेकिन अभी वोल्टेज ही नहीं बन रहा है। वोल्टेज नहीं बन रहा है मतलब मेरा डिस्प्ले जो है वो गलत लग गया है। ये देखो, स्टार्टिंग में था मेरा 5.3 प्लस 5.3 माइनस, तो अभी नहीं है। तो 1.8 होना चाहिए। 1.8 तो यही है। तो यहाँ पे वोल्टेज एक आना चाहिए था और यहाँ पे एक आना चाहिए था। कोई भी वोल्टेज नहीं है। स्टार्टिंग में आपको दिखा था। एक बार डिस्प्ले कोई उठा रहा था, किसने ले गया। क्योंकि कुछ वोल्टेज तो बन रहा है तो लगना चाहिए, काम तो बन जाना चाहिए। लेकिन एक बार मैं डिस्प्ले ढूंढ लेता हूँ पहले। एक मिनट, देखता हूँ डिस्प्ले किसने ले रखा है कि कहाँ गया, अभी देखता हूँ मैं। वहाँ की लाइन में तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। एक मिनट, डिस्प्ले मंगा रखा हूँ मैंने, आने तक देखते हैं कुछ। डिस्प्ले लाने के लिए थोड़ा बहुत लगेगा, 1 मिनट। वहाँ एक फ्लोर नीचे। ओके, ठीक है। तो अब डिस्प्ले आने तक ऐसे ही चेक करते रहना होगा, और कुछ काम है नहीं मेरे पास। डिस्प्ले आने देते हैं। तो पीपीएस वोल्टेज पहुंच रहा है। चलो, डिस्प्ले आ चुका है हमारा, और डिस्प्ले लगा देते हैं। और ये रहा हमारा। एक सेकंड, ये पहले चेक किया हुआ डिस्प्ले, किसी ने उठा के नीचे ले गया था। और ये डिस्प्ले, ये बैटरी कनेक्टर पे लग गया। और सेट को एक बार कर देते हैं ऑन। सेट को कर लेते हैं ऑन और देखते हैं। थोड़ा सा वोल्टेज चेक करके देख लेते हैं, ठीक है, कुछ चेंज हुआ कि नहीं हुआ। एक भी डिस्प्ले की वजह से सारा कहानी ख़राब। देखा, आ गया, ठीक है। तो किसने ख़राब डिस्प्ले छोड़ के अच्छा वाला डिस्प्ले नीचे ले गया था। 5.4 प्लस 5.4 माइनस, मतलब दोनों वोल्टेज आ गए हैं, एक और 2। और 1.8 तो आपको 2 बार 3 बार चेक कर दिया, एक बार फिर करा देते हैं 1.83। तो ग्राफिक तो आना ही चाहिए। अब एक बार वोल्टेज चेक कर देते हैं। इसमें भी वोल्टेज आ गया कुछ।
ये कौन सा लाइन है? बीट वोल्टेज तो आ गया, एक सेकेंड। आउटपुट में 16 वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज तो आ गया, बन गया हमारा जो हमारा PWM में वोल्टेज नहीं बन रहा था उसमें अभी 0.5 वोल्टेज बन रहा है, और इसमें 15 वोल्टेज लेकिन फ्लैक्चुएट हो रहा है, ठीक है, डाउन 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 डाउन। तो वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है, तो स्टेबल नहीं हो रहा है। एक बार कॉइल को चेक करके देखना पड़ेगा, कॉइल को चेंज करके निकाल के देखना पड़ेगा। फिलहाल जो हमारा बूस्ट वोल्टेज बन रहा था वो काम तो हो गया। क्या हुआ, फिर से एक बार डिस्कनेक्ट हो गया, कभी पावर दबा के देख लेते हैं। ओके, एक सेकेंड, स्लीप मोड में चला गया था लगता है। चलो, 16 वोल्टेज बन रहा है। हाँ, 24-25 के आसपास आना चाहिए। 10 वोल्टेज अभी भी कम है, तो थोड़ा सा बूस्टिंग कम हो रहा है। बूस्टिंग करने का काम हमारा कॉइल भाई साहब का होता है, तो ये लगता है थोड़ा सा स्विचिंग कम करवा रहे हैं। इनको स्विचिंग थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहिए था। तो एक बार हम इनको भी चेंज करके देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल ग्राफिक देख लेते हैं एक बार। मैं देखो, डिस्प्ले मैंने दूसरा लगाया था, अभी जो स्टार्टिंग में था वही डिस्प्ले की वही उठा के नीचे ले गया था। इसका मैं डिस्प्ले इस तरीके से कुछ नहीं दिख रहा है। एक बार मैं इसको पॉलिथीन निकाल लेता हूँ। इसका जो ऊपर का स्टिकर है, प्लास्टिक स्टिकर, इसको मैं उतार देता हूँ एक बार। ऐसे तो कुछ नहीं आ रहा है, इतने मोटे गत्ते में क्या दिखेगा। कोशिश करें डिस्प्ले का स्टिकर ना निकालें, क्योंकि बाद में रिटर्न नहीं लेते हमारे इधर के लोग। एक बार निकाल के देख लेते हैं। तो हाँ, अच्छा, वीवो एकदम क्लियरली वीवो लिखा हुआ है, यानी कि ग्राफिक है, अभी ग्राफिक दिख रहा है, लेकिन लाइट नहीं दिख रहा। तो मैं एक बार कॉइल को चेंज करके देख लेता हूँ। तो फ़िलहाल हमने क्या किया, अभी जो अगर पुराना डिस्प्ले मेरा साथ में होता तो कब का काम बन चुका। कोई उठा के नीचे ले गया था, ठीक है, डब्बा ही ले गया था, तो किसी ने उठा के नीचे ले गया डब्बा के साथ में ही। तो खराब डिस्प्ले छोड़ के चला गया, अच्छा वाला लेके चला गया। तो मैं कॉइल चेंज करके देख लेता हूँ एक बार, ठीक है, क्योंकि 16 वोल्टेज है, 16 वोल्टेज कम हो गया। 16 वोल्टेज कम हो गया मतलब बूस्टिंग पावर कम पहुंचा। बूस्टिंग पावर कम पहुंचने का मतलब है स्विचिंग कम हो रहा है। स्विचिंग कम होने का मतलब है मेरा जो क्या कॉइल है, कॉइल ढंग से काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये सारा आपको थ्योरी याद होना ज़रूरी है। कॉइल को निकाल लेते हैं पहले। तो देखो, इसमें मैंने क्या क्या चेक किया। आपका जो आईसी के सारे पिन को चेक करके दिखाया मैंने आपको, ठीक है, क्या होना चाहिए और किस तरीके का होना चाहिए। इस चीज़ को आपको भी ध्यान में रखना है। जो बातें मैंने इसमें कहा है वो चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर वो चीज़ याद हो गए तो काम बन जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ है नहीं, 2-3 ही लाइन है। ग्राफिक का लाइन हो गया एक, ठीक है। ग्राफिक में आपका जो 1.8 जिसको आप PREG लाइन कहते हो, एक हो गया ±5 वोल्टेज, 5.3 वोल्टेज, ठीक है। और रीसेट लाइन हो गया, ID लाइन हो गया। ये जितने भी लाइन है ये प्रॉपर होना चाहिए। अगर ID लाइन प्रॉपर मैचिंग नहीं होगा
तो जो आपका अभी वोल्टेज वाली कहानी थी प्लस माइनस 5 पॉइंट वाली, वो कहानी नहीं बनेगी, इसको भी ध्यान रखना है आपको। तो अभी दूसरा डिस्प्ले था तो वो आईडी लाइन नहीं मिल रहा होगा, तो इसीलिए प्लस माइनस वोल्टेज नहीं बन रहे थे। तो एक बार कॉइल को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। वो सारा बात आपको समझ में आ चुका होगा अभी। तो अगर मैं लाइट की बात करूं तो लाइट में कैथोड को याद करना है आपको। कैथोड के जो पास में लगा हुआ 10 ओम का रजिस्टर है उसको भूलना नहीं है, उसमें 10 ओम का ही रजिस्टर होना चाहिए, वो ग्राउंड के साथ अटैच नहीं होना चाहिए। एक दूसरी बात रही जो PWM, आप CAVC PWM कहो, PWM लाइन कहो, उसको भी ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। वो तभी पल्स जनरेट करता है जब उसमें डिस्प्ले का डिस्प्ले का CAVC लाइन कनेक्ट होता है। उसमें अगर डिस्प्ले कनेक्ट नहीं होगा तो उसको पल्स नहीं मिलेगा और वो वोल्टेज जनरेट नहीं करेगा, मतलब इसमें है कुछ ना कुछ। तो वो कहाँ से मिलता है अगर बात करें तो जो हमारी PPH लाइनें होती हैं, जो हमारी प्लस माइनस लाइनें होती हैं 5 पॉइंट, इनके रेशियो में उसका हिसाब किताब होता है। तो आपको सब कुछ एक के साथ दूसरा का कनेक्शन होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। डिस्प्ले भी तो कुछ ना कुछ पल्स तो बनाएगा ही ना, आजकल के इंटेलिजेंट डिस्प्ले हैं डिस्प्ले भी। तो सारा खेल आजकल डिस्प्ले से ही होता है। पहले क्या होता था, CPU से इनेबल सिग्नल लाया जाता था, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, अब इसमें इनेबल के लिए डिस्प्ले से कनेक्ट होता है। जब तक आपका डिस्प्ले कनेक्ट नहीं होगा तब तक आपका इनेबल सिग्नल नहीं आएगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा सेट से मैं कॉइल निकाल रहा हूँ, ये हो गया। एक सेकेंड, चलो और इसको लगा देते हैं। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा हीट ज़्यादा देर तक देना पड़ेगा, मैं टेम्परेचर थोड़ा सा घटा देता हूँ। ये देखो अभी तक लगा नहीं है, देख रहे हो। चलो इसको रख लेते हैं साइड, नहीं होगा ये अभी, ये देखो कुछ भी कर लो। पहले इसको क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें टेम्परेचर थोड़ा सा, देखो ज़्यादा हीट मैं देने का नहीं सोचता इस ऐसे केस में, जहाँ तक हो सके कम हीट में ही काम करो तो सबसे अच्छा सबके लिए है, ठीक है। क्योंकि आपका सिर्फ लाइट की प्रॉब्लम से और प्रॉब्लम ना आए, इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। चलो पुराना जो भी शोल्डर था वो निकाल दिया मैंने, साफ कर लेते हैं। ये रहा, चलो थोड़ा सा पेस्ट, थोड़ा सा शोल्डर, एकदम फ्रेश शोल्डर, फ्रेश पेस्ट फ्रेश शोल्डर होना चाहिए। चलो थोड़ा सा प्रेस, अब हम आराम से लो टेम्परेचर में भी लगा सकते हैं और एकदम इतना जल्दी चिपकेगा, ये देखो बस जैसे ही रखा पकड़ लिया, ठीक। ये देखो चलो
अब देखते हैं, हमने थोड़ा सा ऐसी साइड किया था उसको भी मिला लिया है और कॉइल को भी चेंज कर दिए हैं। अब देखना होगा इसका रिस्पॉन्स क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और साफ़ कर लेते हैं। ओके, ठंडा हो चुका होगा। एक बार चेक करके देख लेते हैं और बाद में एक ही बार सब साफ़ कर लेंगे। और ये रहा, एक सेकेंड, फिर डिस्प्ले कहाँ चला गया, ये रहा। इसको लगा देते हैं और बैटरी को भी लगा देते हैं और सेट को करते हैं ऑन। ये रहा, चलो। और आप ये देख सकते हो, ये देखो, वीवो। ठीक है, आपको इसमें दिखा देते हैं, ये देखो वीवो। लाइट उसकी वजह से मैं थोड़ा सा लाइट को हाइड करके दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। डिम डिस्प्ले दिख रहा होगा लेकिन लाइट प्रॉपर है इसमें। एक बार ये देखो, डिम डिस्प्ले, एकदम डिम डिस्प्ले दिख रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा अच्छा दिखे। ये देखो, एकदम क्लो डिस्प्ले, देख रहे हो, वीवो दिख गया। यानी कि ये देखो, यहाँ पे देखो लाइट प्रॉपर है, लेकिन ये लाइट की वजह से, ये देखो प्रॉपर लाइट है, लेकिन देख रहे हो वीवो क्लियर, लेकिन फ्लैश की वजह से प्रॉब्लम दिखा रहा है, कम दिखा रहा है लाइट। चलो, तो हमारा जो टास्क था कंप्लीट हो चुका है। और हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा कि नहीं? अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कर देना। और 400-500 बंदे देख रहे होते हो और लाइक 4 बंदे करते हैं यार। अगर पसंद आया तो लाइक कर दो। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि इस तरीके के अच्छे जानकारी हम आपको दे सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।